जैन भाई सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो बस इसी कुछ बातों पे हम लोग आए हैं, मैं हैं और मेरे साथ में मेरा दोस्त जैन है। तो हम लोग कुछ मतलब ये ज़रूरी बातें कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि पूरा हम लोग पूरा साल तैयारी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे घबराहट हो जाती है, घबरा जाते हैं, फिर पेपर पूरा ख़राब हो जाता है, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। मेरे भी कई दोस्त हैं जो मतलब मॉक टेस्ट में बढ़िया करते हैं, यहाँ पे उनका घर पे बढ़िया स्कोर आता है। मॉक टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, तो यहाँ पे उनका बढ़िया स्कोर बनता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचते हैं तो वो थोड़ा घबराहट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसे उनका पेपर ख़राब हो जाता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इन्हीं कुछ बातों पे हैं, कुछ पॉइंट हैं जिन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ और मेरे साथ में हमारे जैन हैं। तो हम मतलब जैसे कुछ बताइए कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो मतलब किन किन चीज़ों का हम लोग बेसिकली ध्यान देना चाहिए, तो मतलब क्या करना चाहिए? जैसे आप तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं और सिलेक्टेड भी हैं, और मतलब तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप निकलिए घर से तो अच्छा से खा पी कर निकलिए। कोई ठीक ज़्यादा है। टेंशन मत लीजिए आप। अच्छे से आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे है, चाहे जितना बजे भी है, लेकिन उससे 2 घंटा पहले पहुंचने का कोशिश कीजिए। हाँ, मतलब थोड़ा पहले पहुँच जाएँगे तो मतलब ये टेंशन नहीं रहता है। जैसे क्या होता है कि लेट हो जाते हैं तो ये फिर घबराहट होती है, घबराहट में फिर ज़्यादा पेपर बिगड़ता ही बिगड़ता है। आप इसलिए पहले पहुँच जाइए अपने हिसाब से। घबराहट से आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दीजिएगा, हाँ, यही और होता थोड़ा है। सा भी कैलकुलेशन में गलती होगा तो आपका मैथ खराब हो जाएगा। और इसलिए माइंड अगर फ्री रहेगा तो क्वेश्चन पे आप डील करिएगा, अच्छा से उस पर सोच विचार कीजिएगा। और क्वेश्चन नहीं भी बन रहा तो दूसरी 2-3 बार आप सोचिएगा। जी। और अगर माइंड आपका ख़राब है, निकले लेट हो गया, तो आपको क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा पूरा खेला। यही है कि जैसे आप लोग बस थोड़ा टाइम से अब जाइए। और बाकी लास्ट जैसे आपका बचता है ना, जैसे लास्ट एक हफ्ते में अभी बचा है, 5-6 दिन बचा है, तो अभी आप लोग क्या करिएगा, जो मैंने अपनाया था। जैन भाई का स्ट्रेटजी अलग होगा, लेकिन मेरा क्या था कि जैसे लास्ट 5 दिन बचे हैं, तो लास्ट के 5वें दिन मैंने मतलब मान लीजिए 5 घंटे पढ़ाई की है। लास्ट के 5वें दिन मतलब मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है, पर चौथे दिन मैंने 4 घंटे पढ़ाई की है, तीसरे दिन सिर्फ मैंने 3 ही घंटे पढ़ाई की थी, और दूसरे दिन मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। और लास्ट का जो एक दिन था, मतलब एक दिन पहले मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, और लास्ट वाले दिन मतलब जिस दिन जाना है उसके एक दिन पहले मैंने पढ़ाई नहीं की। बस मतलब रिलैक्स था, थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत मतलब अपना रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे मतलब आपको लेके चलना है, मतलब ये नहीं कि आप लास्ट का आपका कल पेपर है, आज आप पूरा 15-20 घंटे पढ़ रहे हैं, नींद नहीं ले रहे हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले तो आपको ये समझ लीजिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पूरा आराम नींद लेके जाना है, क्योंकि नींद लेंगे तो माइंड बढ़िया रहेगा, इसलिए नींद पूरा लेके जाना है। बढ़िया से कुछ खा पी के जाइए, गर्मी का टाइम है अभी, तो पानी वानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये मतलब जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकॉन डी वगैरह ये लेके जाइए। और मतलब ये कि ज़्यादा घबराना नहीं है। मेन क्या होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ पे स्कोर बढ़िया है, वहाँ पे स्कोर बिगड़ जाता है। बिगड़ने का कारण मेन यही है कि वहाँ पे घबरा जाते हैं, इस वजह से आपका पेपर ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। आपने साल भर मेहनत की है, आपको खुद पर भरोसा रहेगा। लास्ट में ये होता है कि मतलब ये होता है ना कि लास्ट में पढ़ाई की है पूरा साल भर से, लास्ट में लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं है, अभी ये बचा है, हिस्ट्री बचा है, पॉलिटी बचा हुआ है, ये रिवीजन कर लेता हूँ, मैथ का ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है, ये रिवीजन कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सबके साथ यही होता है, सबको यही लगता है कि अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। तो बस ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप रिलैक्स रहिए, नींद पूरा लेके जाइए बढ़िया से खा पी के, और मस्त आराम से टेंशन फ्री हो कि जितना देंगे आप पेपर उतना आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाएगा। तो जितना लोड लेंगे, जितना टेंशन लेंगे, उतना पेपर बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए यही कहूँगा कि बढ़िया से जाइए आराम से। आपने मेहनत की है खुद के ऊपर, और मतलब अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। बाकी ये पेपर जैसा भी आता है, शुरुआत वालों को थोड़ा मुश्किल रहेगा कि आपको पता नहीं है कैसे आ रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर ही है, ज़्यादा तो आएगा नहीं, कुछ भी ऐसा आने वाला नहीं है। जो भी होगा तो सभी के लिए है। बढ़िया से आराम से जाइए, पेपर दीजिए बढ़िया से। और देखिए, ये मेन बात है कि अगर आप जैसे क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा, तो अगर मैथ का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो उसको छोड़कर आगे हाँ। स्किप करके निकलिए। हाँ, पहले राउंड में छोड़ देना है उसको। अगर आप उसमें फंस गए, आपका टाइम टाइम तो आपका मिनिमम मतलब इस 1 घंटा में आपका टाइम मिलेगा, और उसी में आपको सब चीज़ करना है। इसलिए जितना हो सके आप स्किप करके जाइए क्वेश्चन को, ये नहीं कि उसी में फंसे रहेगा, आपका टाइम मर जाएगा, फिर आगे पूरा खेला बिगड़ जाएगा हाँ, फिर हाँ, हाँ, ये बढ़िया पॉइंट बताया है। जैसे क्या मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले जो मेरा सबसे बढ़िया है, मान लीजिए जैसे मेरा हिंदी थोड़ा इजी लगता है और बन भी जाता है, सभी लोगों से लगभग यही होता है, तो मैं सबसे पहले हिंदी उठाता हूँ। और हिंदी के सारे क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं, पहली नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी नॉर्मल होता है, तो मतलब सारे क्वेश्चन कर दिए। जिसमें थोड़ा भी डाउट है उसको मैंने मतलब रिव्यू फॉर मार्क के लिए रिव्यू कर दिया, दोबारा देखने के लिए उसको मार्क कर दिया। उसके बाद मान लीजिए मेरा रीजनिंग बढ़िया है, आपका मैथ हो सकता है तो आप मैथ कर सकते हैं, जीके कर सकते हैं।
तो मैंने रीजनिंग किया, उसके बाद जीके कर दिया, मतलब जो जो होने वाला है। उसके बाद मैथ में क्या होता है कि मैथ में जैसे कोई क्वेश्चन, मतलब जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 में से आपको 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मतलब पहली नज़र में पहली बार में आपसे बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ कैसे डालता है जो उसमें आप फंसें। तो 5 क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको पहली बार में छोड़ देना है। बाकी फिर आपको पहले कोशिश करनी है कि अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद जब भी आप टाइम बचता है उसके बाद फिर आप लोगों को फिर उसमें रिव्यू दे, मतलब फिर से आपको दोबारा से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको बना के निकलिए। अगर आपका 80 क्वेश्चन है, माने कि आपका 60 बना, तो आप 60 अच्छा से एक्यूरेसी बना दीजिए। उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर सेकंड राउंड में मारिए, और जो फंस रहा है, जो बनने लायक उसको बनाइए। जो ज़्यादा क्रिटिकल उसमें फिर फंसिए मत। ये नहीं कि उसमें फंसे रह के टाइम आपका चल गया। मेन आपका टाइम का वैल्यू है, जो 1 घंटा के अंदर पूरा कलेक्ट कर देगा क्वेश्चन को, उस वही निकलेगा वहाँ से। आप फंसे रह जाएगा तो आपको सब एग्जाम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो आता है उसको पहले बनाना है, जो नहीं आता है उसको लास्ट में। क्वेश्चन तो पूरे करने हैं, 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पहले हाँ, आपको क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/8 का है, तो मतलब आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन आप जब अटेम्प्ट करोगे, 8 गलत होंगे तब आपका 1 सही कटेगा। तो 8 में से ऐसा कुछ भी नहीं, आप बी या कुछ भी मार देंगे तब भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको अटेम्प्ट 80 में से 80 करना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत इसका वो है, तो आपको 1/8 है, तो पूरा अटेम्प्ट करना है, 80 का 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एग्ज़ाम से पहले आप सारे अर्थमेटिक का कोई भी जो सूत्र होता है, सूत्र वगैरह, और कुछ 2D और 3D का होता है, वो सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से पूछता है। हाँ, मतलब वो तो आप लोग कर ही लिए होंगे कि पूरा अपना एग्ज़ाम जाना है। खुद पर बस भरोसा रख के जाना है कि आपने जो पढ़ा है, आपने पूरा पढ़ा हुआ है, उसी पे बस यकीन करके जाना है और बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। बाकी खुद के ऊपर, बाकी अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी बढ़िया से जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना माइंड फ्री होकर बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे उतना बढ़िया से जाएगा। ये हम तो कहें कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा मतलब फ्रेश रहेगा, गाना बढ़िया से आराम से ज़्यादा मस्त टेंशन नहीं लेना। नींद पूरा लेके जाना जो है। आप पढ़े हैं वही सब कुछ पढ़ा है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। जो जितना आता है आप उतना स्कोर करिएगा, ठीक। बाकी यदि आपको और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट भी, किसी चीज़ में डाउट है हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आप लोग सॉल्व करने की। थैंक यू, जय हिंद।